तो मैंने विचार किया, जब से मैं यहाँ आई मैंने बहुत कहा, मगर इन्होंने चौका नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल में 6 घंटे पहले इन्हें सुबह 6 बजे इन्होंने स्वीकृति दी कि हाँ तू आज शुद्ध भोजन बना ले। और महाराज मैं 9 साल की इसलिए हूं कि मैंने 9 साल से जिनेंद्र भगवान का पूजन करना शुरू किया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय करना शुरू किया है, जाप करना शुरू किया है, आहार दान देना शुरू किया है, और मंदिरों के निर्माण आदि में दान देना, धार्मिक अनुष्ठानों में दान देना। मैंने जो गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, ये मैंने करना शुरू किया है। इसलिए मैं अपने आप की उम्र 9 साल की मानती हूं। 21 साल का जीवन मेरा काला पानी के समान था, विकृत था, निकृष्ट था। मैंने मंदिर भी नहीं गई, मगर जब से मेरा पानी ग्रहण हुआ 21 साल में, उसके बाद से मैंने जिनेंद्र भगवान का पूजन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। महाराज ने कहा यह है ओरिजिनल उम्र है, यह है तुम्हारे जीवन की असली उम्र है, यह है आस्था, यह है विश्वास, यह है श्रद्धा, यह है जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान। विचार करें, सोचें कि हम अपनी अपनी उम्र को आंक लें। क्या हम अपने सट आवश्यक कर रहे हैं? क्या हमारी आस्था जिनेंद्र भगवान के ऊपर है? हमारी आस्था तो न जाने कहां कहां है। हम तो दैनिक मिथ्या दृष्टि से भी गए बीते हैं। दैनिक मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। बंधुओं, हम अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। जिनेंद्र का कुल पाकर के हमारी आस्था मजबूत नहीं है। हम अपने आप को पुरुष कह सकते हैं, हम अपने आप को स्त्री कह सकते हैं। अभी अंजन चौर जैसा व्यक्ति, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम, और एक साथ 108 जंजीरें रस्सियों को काट दिया। विद्या ने आकर के झेल लिया। जिसने नमोकार मंत्र भी जिसे नहीं आता था, मगर आस्था थी कि सेठ ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र ही सच्चा मंत्र है दुनिया में, और कोई मंत्र नहीं है। बंधुओं, इस नमोकार महामंत्र में 84 लाख मंत्र गर्भित हैं। ऐसा ये मंत्र है। हम कहां भटक रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा सोचें, विचार करें। एक आस्था को मजबूत करो बंधुओं, आस्था मजबूत करो। हमारी आस्था बहुत ढीली है, बहुत ढीली है। जरा सा कुछ हो जाए हम भटक जाते हैं, हम यहां वहां चले जाते हैं। क्या जिनेंद्र भगवान कम पड़ गए? अभी संकल्प होना चाहिए, मरेंगे इन्हीं के चरणों में और जिएंगे इन्हीं के चरणों में। जो कुछ होगा वो मेरे कर्म के उदय से होगा। मैं अपनी आस्था और विश्वास और प्रतीति को किसी भी हालत में डिगने नहीं दूंगा। 5-4 महीने तक लगभग सम्यक दर्शन के ऊपर बोला हूं बंधुओं, और 1 महीने में विनय संपन्नता पे बोला हूं। फिर बीच में ये बिहार चालू हो गया, तो अभी वो प्रवचन लिंक जो चल रही थी वो भी नहीं। जब कहीं स्थायी होंगे तो फिर लिंक सील विश्वेत विचार के ऊपर से तीसरी भावना पर प्रवचन चलेगा। 6 महीने मात्र 2 भावनाओं पर प्रवचन चला है। बनाओ अपनी आस्था को मजबूत, बनाओ अपने आप को इतना दृढ़ श्रद्धानी कि बस जो कुछ होगा मेरे कर्म के उदय से होगा। दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। इतनी आस्था हमें अपने ऊपर बनाना पड़ेगी, इतना विश्वास हमें बनाना पड़ेगा। कितना विश्वास! 2 व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में दर्शन करने जा रहे थे, और एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। वो दोनों श्रावकों ने देखा कि मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि आदमी अपनी चिंता कम करता है, दूसरों की चिंता ज्यादा करता है। जब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए तो पूछते हैं कि भगवान, रास्ते में एक मुनिराज मुझे वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिले थे, उनके कितने भाव बाकी हैं अभी मोक्ष जाने के? भगवान के ज्ञान में झलका, और उन्होंने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं
उतने उनके भव बाकी हैं। और कहा भगवान हमारे कितने भव बाकी हैं? उन्होंने कहा तुम्हारे 7 भव के बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। उछल गए वो कि 7 भव के बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। और लौटे तो उस समय वो महाराज पहले सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे जब वो लोग गए थे, और उसमें धूप आने लगी होगी तो महाराज इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। और भगवान ने जब दिव्य ध्वनि में कहा था तब वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। और वो अहंकार में आ गए दोनों व्यक्ति और कहते हैं वाह हमारे तो 7 भव में मोक्ष हो जाएगा, और इन महाराज का मोक्ष कब होगा? जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं ओहो इनसे अच्छे तो हम ही। महाराज का ध्यान टूट गया। महाराज ने कहा भैया क्या कह रहे हो? बोले महाराज हम 7 भव में मोक्ष जाएंगे। अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, भव्य प्राणी हो, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद। बोले महाराज अब तुम्हारे बारे में भी पूछ के आए हैं कि तुम कब मोक्ष जाओगे। अच्छा क्या कहा भगवान ने? बड़ी श्रद्धा से कहा। क्या कहा भगवान ने? बोले हमने बहुत श्रद्धा से आपके बारे में पूछा था। बोले क्या बताया? बोले जितने उस पेड़ में पत्ते हैं उतने भावों के बाद तुम्हारा मोक्ष होगा। ओहो महाराज तो उछल गए, वाह यानी ये पक्का हो गया कि मैं मोक्ष जाऊंगा। बड़े आनंद से भर गए, बहुत आनंद से उछल गए और अपने आप को धन्य कहने लगे। ओहो मैं तो भव्य आत्मा हूं, मैं भव्य आत्मा हूं और मैं मोक्ष जाऊंगा, नियम से मोक्ष जाऊंगा। और उसी समय उन्हें आयु बंद हो गया निगोद का। एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म और 18 बार मरण। और एक श्वास में 1 मिनट में कितनी श्वास होती हैं? 72। और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 में पहले 36 का गुणा कर दो, 60 में पहले तो 72 में गुणा कर दो 36 का। कितने दिन में निपट गए इमली के पेड़ के पत्ते? 6 महीने में। 6 महीने में निगोद से निकल करके आ गए और एक मां के गर्भ में आ गए। और 9 महीने में जन्म ले लिया और 8 साल की उम्र में पुनः मुनि बन गए। और मुनि बनकर के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी इमली के पेड़ के नीचे। वो 2 आदमी फिर निकले और कहते महाराज इस इमली के पेड़ के नीचे मत बैठो। एक महाराज बैठे थे, उनके इतने ही भाव थे जितने इमली के पेड़ के पत्ते हैं। वो महाराज तो ध्यान में लीन थे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा कि ये क्या कह रहे हैं। वो फिर भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए और कहा भगवान एक मुनिराज पुनः इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके कितने भाव बाकी हैं? महाराज कहते हैं हे भव्य पुंडरीक प्राणी, हे भव्य प्राणी, तुम जब यहां से लौट करके जाओगे और पूछ भर के 10 मिनट 10 कदम पीछे रहोगे, उसी समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परफेक्ट नॉलेज प्राप्त हो जाएगा और 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे। तुम कौन से अहंकार में अपना जीवन जी रहे हो? तुम एक भाव पूरा नहीं कर पाए और वो असंख्यात भावों को पूरा करके वो वही मुनिराज हैं जो 8-9 साल पहले इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो निगोद में जाकर के निगोद की गोद से निकलकर और पुनः मनुष्य बनकर के मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बंधुओं विचार करना, हम वहीं के वहीं रह गए, हम वहीं के वहीं रह गए। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गौ चारों वेद, और जब आई सुध जात की रहो धेड़ को धेड़, रहो धेड़ को धेड़। विचार कर लेना, हमने बहुत साधु संतों की संगति कर ली मगर हमारा मिथ्यात्व नहीं छूटा, हमारा मिथ्यात्व नहीं छूटा। बंधुओं कभी कल्याण नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन का टिकट चाहिए, सम्यक दर्शन का टिकट आस्था बनाओ। मेरी तो भावना है, मैं अपनी भावना बता दूं, मानोगी? मानोगी?
मानोगी? मानोगी? मेरी भावना वो नहीं है जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया। मेरी भावना तो ये है कि जितनी माताएं, बहनें, बेटियां इस सभा में बैठी है, बहुएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग 12 वर्षीय कोर्स करें, इन्हें 12 साल का कोर्स करें। कुछ नहीं लगना है, मात्र आपको आधा घंटा रोज देना है। ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, जब आप मोबाइल घुमाएंगे उसी समय क्लास आपके सामने रहेगी। नमोकार मंत्र से पढ़ाया जाएगा। एक साल में मात्र 3 भाग हैं। पहला स्वर्ण संस्कृति संस्थान से निकलते हैं 3 भाग और एक 6 ढाला। एक साल में इसे पढ़ करके एग्जाम देना है। और जिसकी हिम्मत नहीं है एग्जाम देने की, कोई जरूरत नहीं, वो एग्जाम ना दे, मगर मेरी भावना है कि स्वाध्याय करो। और जब तुम स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें अपने आप में एक आत्म बल जागेगा, और आत्म बल जब तुम जागेगा तो तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, तुम ज्ञानवान बनोगे। और शीतलाचारी साधुओं को तुम यहां प्रवेश नहीं करने दोगे, जो एसी और कूलरों में रहते हैं, मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, दुनिया के दंड फंद करते हैं, उनको तुम यहां प्रवेश करने का बंदेज कर दोगी, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत होगी उनसे तत्व चर्चा करने की, उनसे बात करने की कि महाराज ये क्यों रखते हैं आप ये परिग्रह, ये गाड़ियां क्यों रखते हैं आप अपने नामों से, अपने साथ ये सब कुछ क्यों करते हैं। उनका जवाब वो नहीं दे सकेंगे और तुम जीत जाओगे और जैन दर्शन की ध्वजा को तुम फहरा दोगे। बंधुओं, करो स्वाध्याय एक बार, अपने जीवन में ऐसा साथी से ज्ञान प्राप्त करो कि जो तुम्हें विनय पूर्वक किया हुआ ज्ञान भले इस जन्म में समझ में ना आए, मगर अगले जन्म में शुद्ध केवली भी बना सकता है। ऐसा पूज्य राजवार्तिक के अंदर अकलंग स्वामी महाराज कहते हैं। सबको स्वाध्याय करना चाहिए। आधा घंटा देना, 23.5 घंटे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे समाज के, मात्र आधा घंटे धर्म के ज्ञान के लिए दे दो। 8 घंटे और 10 घंटे स्कूल और कॉलेज के लिए हम देते हैं, क्या आधा घंटे हम अपने जिनवाणी के लिए नहीं दे सकते? केवल रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या है बंधु तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेने का क्या मतलब है? क्या उद्देश्य है जैन कुल में जन्म लेने का? थोड़ा विचार करो, समझने का प्रयास करो। कुछ नहीं जाने वाला, आधा घंटे की क्लास अटेंड करना है। केवल हम इतना मोबाइल 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में समय बर्बाद कर देते हैं। आधा घंटे, और अगर 50 बहू बेटियां भाई अगर तैयार हो जाते हैं, अभी 11 लोग शायद यहां पढ़ते हैं, तो मेरा मन है कम से कम, मुझे मालूम है मुझे जो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है, चिंता मत करो। मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं। मैं अपने चौके में कितना चौकन्ना रहता हूं वो आहार देने वाले जानते हैं। मजाल है कि कोई हाथ लगा तो ले, कपड़ों में जमीन में टेक तो ले, फौरन पानी पीते पीते भी यूं कर देता हूं। इसलिए मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती, मुझे सब कुछ मालूम है। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस एक बार ये बात मान लो, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा कि हमारे यहां पर एक छुल्लक आया था, और एक छुल्लक हमारी समाज को क्या हंटर मार के गया है, चमड़ी उधेड़ के गया है। मगर वो चमड़ी एक बार भले उधड़ जाएगी, मगर ऐसा ट्यूब लगेगा, ऐसी क्रीम लगेगी कि वो चमड़ी तुम्हारी पहले से भी अच्छी और साफ और सुथरी और सुंदर हो जाएगी। अपने जीवन में स्वाध्याय करें, आपका समय हो रहा है, हम समझने का प्रयास करें। और ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं है बंधुओं। सामूहिक बैठ करके क्लास लगाएं, और आपका साल में एक बार पेपर होगा, और ऑल इंडिया के पेपर में जो फर्स्ट आता है उसे 1 तोले सोने का मेडल मिलता है, या बैंक की ईंट, क्या बोलते हैं उसको, सिल्ली 1 तोले की, या गोल्ड सिक्का वो प्राप्त होता है जो पूरे भारत में फर्स्ट आता है हर क्लास का। इसलिए आप भले, हम ये नहीं कह रहे कि आप लालच में पढ़ें, मेरा कहना है तुम्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होना चाहिए। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जब तुम्हें मिलेगा तो तुम चारित्र की ओर भी आगे बढ़ करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाकर मोक्ष मार्ग में अपने जीवन को लगाओगे बंधु, तभी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। नहीं तो जन्म लिया है, मर जाओगे, क्या जाएगा साथ में। गया दुनिया से सिकंदर, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। क्या ले गया सिकंदर? 15-18 देशों को लूटा, आखिर क्या ले गया अपने साथ में? बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यह सो सर खो दिया तो अंत में पछताएगा। इसलिए वक्त है कम वक्त न बन करके एक सज्जन बन करके अपने जीवन को ये 12 वर्षीय कोर्स एक एक माँ बहन बेटी बहू भाई सब अपने जीवन में ग्रहण करें और फिर देखें तुम जैन दर्शन के कैसे विद्वान बनोगे कि कोई भी शिथिलाचारी साधु त्यागी व्यक्ति आकर तुम्हारी समाज को अपवित्र नहीं कर सकेगा और तुम उसे चुटकी में उड़ा करके निकाल दोगे। भाई साहब, यहाँ आपकी जगह नहीं है, यहाँ आपके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तो अंधी भक्ति है, पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम। चाहे वो नंगा नाच करें, अपन तो कहते हमसे तो अच्छे हैं महाराज, हमसे तो अच्छे, क्या खाक अच्छे हैं। तुमसे तुलना होगी, एक साधु की तुलना किससे होगी बताओ? हिना की तुलना मिट्टी वाली खुशबू से होगी? कौन कौन सी मुझे तो पता ही नहीं है। बेला के तेल की तुलना हिना से होगी? हिना की होगी ना, बेला की होगी, वो मिट्टी वाले की मिट्टी वाले से होगी। फिर तुम कैसे कह रही हो कि हमसे तो अच्छे? क्या किसी स्त्री से मुनिराज की तुलना होगी? क्या किसी पुरुष से मुनिराज की तुलना होगी? क्या किसी क्षुल्लक की किसी स्त्री से तुलना होगी? क्या किसी क्षुल्लक की तुम्हारे पुरुषों से तुलना होगी? क्षुल्लक से तुलना होगी, मुनि से तुलना होगी, उपाध्याय से तुलना होगी, आचार्य से तुलना होगी। तुम कहते महाराज जी मिलते क्यों नहीं हो? किससे तुलना होगी? तुम कहते हमसे अच्छे हो। ये मिथ्या दृष्टियों का नारा है, ये सम्यक दृष्टि का नारा हो ही नहीं सकता। साड़ी की तुलना होगी कि पैंट सूट की तुलना साड़ी से होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने बहुत अंधी भक्ति अपने दिलो दिमाग में रख ली है, हमसे तो अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं? बैंक बैलेंस देखो इनके कितने हैं। इसलिए स्वाध्याय करोगे तो फिर सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। मेरी प्यारी माताओं बहनों, अपने जीवन को अच्छा पवित्र बनाओ, चारित्रवान बनाओ, गुणवान बनाओ। जहां तुम खड़ी हो जाओ लोग तुम्हें श्रद्धा से देखें और गर्व से कहें यह है हमारे समाज की बहू, यह है आदर्श नारी, यह है सम्यक दृष्टि। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं छेलना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं मनोरमा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं अंजना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं आदि सतियां के रूप में तुम्हें देखना चाहता हूं। अपनी आस्था मजबूत करो।